ऋषि पराशर कमेटी के प्रधान बलबीर ठाकुर ने आज मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेले के निर्वहन हेतु विभिन्न क्षेत्र से देवी देवताओं का आगमन शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि ऋषि पराशर राज परिवार के कुल देवता है। उन्होंने कहा कि रियासतों के समाप्त होने के बाद अब यह मेला सरकार व प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं को निमंत्रण पर बुलाया जाता है। बलबीर ठाकुर ने कहा कि निमंत्रण पत्र में देव, कमरू, नाग व अन्य 2-3 देवताओं का प्रचार पत्र बन गया है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र में कुछ देवताओं का ही जिक्र है, वह नहीं होना चाहिए। इससे दूसरे देवी देवता निंदा महसूस करते हैं कि ऋषि पराशर जब शिवरात्रि में आते हैं तो उनके स्वागत के समय माधव राय की छड़ी आती है, उसका भी कहीं आज के समय जिक्र और शिवरात्रि के अंतिम दिन ऋषि पराशर की जाग का आयोजन करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख नहीं है। तथा आदि ब्रह्मा शिवरात्रि के अंत में शहर की कार बांधते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख नहीं है। मैं बलबीर ठाकुर, पराशर मंदिर कमेटी प्रधान। शिवरात्रि को लेकर आज एक विशेष परिस्थिति जो ऋषि पराशर के संबंध में उत्पन्न हुई है, उस विषय में हम थोड़े चिंतित हैं। पराशर की जो भूमिका मंडी शिवरात्रि में है, और पराशर क्योंकि मंडी रियासत के राज परिवार के कुल देवता रहे हैं, और उसमें जो निमंत्रण पत्र है, ये निमंत्रण पत्र न रहकर ये किसी देवता विशेष का एक प्रकार का प्रचार पत्र बन गया है। और इसमें कमरूनाथ को लेकर जो प्रचार किया गया है या कुछ देवताओं को लेकर जो प्रचार किया है, उसके बाद जो पराशर की भूमिका थी या पराशर के स्वागत में जिस प्रकार से माधव राय की छड़ी जाती थी उसका विवरण नहीं, और पराशर की जो अंत में जाग होती है उसका विवरण नहीं, आदि ब्रह्मा का विवरण नहीं। और ऐसा मालूम हुआ है कि मंडी में कुछ लोग शायद प्रशासन में ऐसे जुड़ गए हैं जो कुछ देवताओं का महिमा मंडन करने में लगे हैं, और उससे दूसरा देवता अपनी जो है एक प्रकार से बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में हमको शिवरात्रि में आने पर विचार करना पड़ेगा और हमारे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये देव समाज जो है ये प्रचार प्रसार से अगर चलाना है तो ये व्यापार हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है प्रशासन से भी और मीडिया से भी, अनावश्यक देवताओं का महिमा मंडन छोड़ दें और केवल शिवरात्रि को देव संस्कृति और उसके अनुरूप रहने दें। तभी ये हिमाचल और ये मंडी शिवरात्रि जो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है वो जिंदा रहेगी, अन्यथा इसका स्वरूप कुछ और ही हो जाएगा। ये चिंता थी हमारी, और आज हमने ये अपना विषय विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि भविष्य में प्रशासन और मंडी शिवरात्रि के जो आयोजक हैं वो इस पर चिंता करेंगे, अन्यथा हमको अपनी बैठक करके पराशर की भूमिका और उसका जो अपमान हम महसूस कर रहे हैं इस पर विचार करके अगली शिवरात्रि आना या नहीं आना इस पर विचार करने वाले हैं। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।